अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक नया व्लॉग लेकर आपका मेज़बान नवीद नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क की सियासी मंजरनामे पर इस वक्त इलेक्शन का दौरा है। मुल्क के अंदर इलेक्शन के हवाले से तैयारियां हो रही हैं, जहां पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारान को फाइनल कर रही हैं, अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। वहीं पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का सिलसिला जारी है और बाज़ उम्मीदवार जो इस अहलियत पर पूरे नहीं उतर रहे, उनके कागजात को मुस्तरद करने का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर बाज़ जो पार्टियां हैं उनकी जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड का एक जो अरसे से हम बयानियाँ सुनते चले आ रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए मुयसर नहीं है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड बेसिकली ये टर्म है क्या और लेवल प्लेइंग फील्ड से उनकी मुराद क्या है। इलेक्शन के तनाजुर में अगर ये बात की जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड एक ऐसा मैदान उन्हें देना मकसूद है कि जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और अवाम के पास वो जाएं, अपना मंशूर, अपना बयानिया अवाम के सामने लेकर जाएं और फिर अवाम अपने वोट के ज़रिए बैलेट में प्रॉपर तरीके से किसी धांधली के बगैर, किसी दोस्त के बगैर वो रिज़ल्ट सामने आए। ये प्रॉपर एक लेवल प्लेइंग फील्ड के पूरा एक उसका बयानिए का मकसद है। लेकिन यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद अजीब अजीब तरह के मतालब निकाले जा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड से बाज़ पार्टियां जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से मदद की खास्तगार हो रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का एक शिकवा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गुज़श्ता दौरानिए में बरसर इक़्तिदार रही और उसके जो सारे मामलात हैं वो आपके सामने हैं। 9 मई का सानिया आपके सामने है कि किस अंदाज में इंस्टीट्यूशंस पर, पाक फ़ौज पर किस अंदाज में यलगार की गई और फिर हम देखते हैं कि ये बयानिया उनका तूल पकड़ता गया और फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई एक मामूल बनता चला जा रहा है। अपने इदारों को, अपने ही मुल्क को, अपने ही इमलाक को नुकसान पहुंचाना कहाँ की दानिशमंदी है। हम इस बात को बबांगे दोहल आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सालमियत के लिए ये इदारा पाक फ़ौज बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। पाक फ़ौज के जवान, मैं खुद आपके सामने एक सोल्जर का, अब आई एम सन ऑफ ए सोल्जर, हमारे ख़ानदान में पाक फ़ौज में कई लोग हैं। इसी तरह तमाम पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका ताल्लुक इस मट्टी से है, इस वतन से है, इस पैट्रियाटिक लैंड से है, इस ज़मीन से है। इस ज़मीन के ख़िलाफ़ जब आप इस्तेमाल होंगे, जब आप BLA की तरह एक्ट करेंगे, जब आप TTP की तरह एक्ट करेंगे तो आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। तो यहाँ पे ज़रूरत इस अम्र की है कि सियासत को सियासत रहने दिया जाए, इसमें इदारों को और इसमें बेजा जो तनकीद है, अपने सलामती के जो मुहाफ़िज़ इदारे हैं उन पर बेजा तनकीद ना की जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब 1971 में इस अंदाज का जो बयानिया था, इस पर प्रॉपर तवज्जो नहीं दी गई तो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा, हमारा मुल्क दोलख्त हुआ। तो अब जब हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर ऐसी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं, ऐसी ऐसी नाम नेहाद तहरीकें उठ रही हैं कि जो दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रही हैं, इसी अंदाज में हमारे जो नौजवान हैं जिन्हें वरगलाया गया, वो फेसबुक पर बैठ के, वो ट्विटर पर बैठ के, वो सोशल मीडिया पर बैठ के मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं। ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं है और हम समझते हैं कि ये एक हाइब्रिड वॉर का ये हिस्सा है। ये एक वॉर प्रॉपर तौर पे मुसल्लत की गई है, चूँकि जो जंगों की अक़साम है उनमें एक सॉफ्ट वॉर है। हार्ड वार तो टैंकों से लड़ी जाती है जिससे आप इमारतों को गिरा सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट वॉर है। इस सॉफ्ट वॉर में नौजवानों को उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें ट्विटर पे बिठा दिया जाता है, उन्हें फेसबुक पे बिठा दिया जाता है और फिर एक खुद साख्ता जो बयानिया है वो सामने लाया जाता है और उसे फिर उसका प्रचार किया जाता है। तो इसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि मुल्क को नुकसान
پہنچ رہا ہے، چاہے ہمارا ازلی دشمن انڈیا ہو، چاہے دیگر طاقتیں ہوں جو پاکستان جن کی آنکھ کا کانٹا ہے، وہ ان سے سوء استفادہ کرتی ہیں اور پھر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بڑے بڑے فورمز پہ پاکستان کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ عناصر کہ جو پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ بی ایل اے ہو، ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کو بھی کچلا جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جو اداروں پر حملہ آور ہوئے، جی ہاں میں 9 مئی کے واقعے کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کو انتخابی پالیٹکس کے اندر ان کو ایوانوں تک پہنچنے میں ان کی مدد بالکل نہ کی جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج ان لوگوں کو آپ ایوانوں میں پہنچنے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں تو کل بلوچ لبریشن آرمی بھی آپ سے اس بات کا تقاضا کرے گی، اور کل تحریک طالبان پاکستان بھی آپ سے اس بات کا تقاضا کرے گی کہ ہمیں ان ایوانوں تک پہنچایا جائے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ملک کے لیے سوچا جائے، یہ سیاست، یہ تمام جو ذاتی منفیت ہے یہ یہیں رہ جائے گی، لیکن یہ ملک قائم دائم رہے گا۔ اس ملک کے لیے سوچیں، پاکستان کے لیے سوچیں۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔